हिस्ट्री मेमोरी फ्लैश कार्ड की 8वीं श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग। दोस्तों, आज का विषय है उत्तर वैदिक काल, अर्थात हिस्ट्री के माध्यम से हम उत्तर वैदिक काल की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह वो काल था जहां आर्यों का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर हुआ और वो गंगा यमुना दोआब, जिसे पंजाब से कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है, वहां तक वो फैलते चले गए। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ की। उनका जीवन काफी हद तक स्थायी हो गया क्योंकि यह क्षेत्र बेहतरीन कृषि के लिए जाना गया। पशुपालन अधिक महत्वकारी हो गया और आर्यों के इस निवास स्थान को आर्यावर्त कहा गया। अब राजा का पद वंशानुगत होने लगा, हेरिडिटी के साथ। ऋग्वैदिक कबीलों ने जनपद का स्थान ले लिया। राजा अधिक शक्ति संपन्न होने लगे। उसके पास अब फंड आने लगा और धीरे धीरे सभा और समितियों जैसी संस्थाओं का नियंत्रण उसके ऊपर कम होने लगा। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुए और सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होने लगा। यदि देखें तो इस काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलने लगा था। कर्मकांडों के विधान जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस तरह के यज्ञ होने लगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक राजा हुए, जैसे विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के प्रवाहण जाबाली। ये सभी फिलोसफर किंग थे, दार्शनिक राजा थे। कुछ नए अधिकारियों के पद इस समय अस्तित्व में आए, जैसे संग्रहीत, भागदूध, सूत, गोविकर्तन। ये प्रमुख पद इस समय हुए। ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे उनका महत्व घटने लगा और कुछ नए देवताओं को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जैसे इंद्र और वरुण के स्थान पर प्रजापति, विष्णु, रुद्र और शिव ने ले लिया। यदि बात करें तो कर्मकांड अब ज्यादा खर्चीले और जटिल हो गए। धीरे धीरे पुरोहितों की संख्या बढ़ने लगी। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के स्थान पर इस काल में वो शूद्रों के देवता हो गए। यानी समाज में जटिलता अब बढ़ने लगी थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई और यहाँ पर इस समय जो जानकारी मिलती है कि पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना जा रहा था। तो दोस्तों, इस समय समाज में एक हमें जटिलता देखने को मिलती है। इस काल में जो मुद्राएं प्रचलन में थी उनका नाम था निष्क और शतमान। ये प्रमुख जो है वो मुद्राएं इस समय थी। जो यज्ञ प्रचलित हुए इस समय, राजसूय यज्ञ, ये बेसिकली राज्याभिषेक के समय किया जाता था और शराब यानी सोमरस पिलाने की प्रथा थी। अश्वमेध यज्ञ ये राजा के शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करता था। वाजपेय यज्ञ, इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था और राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशुओं की बलि दी जाती थी। तो बलि प्रथा धीरे धीरे प्रभावशाली होने लगी। इसी प्रकार देवताओं का वर्गीकरण किया जाने लगा, जैसे आकाश के देवता के रूप में सूर्य, मित्र, द्यौस, विष्णु, उषा और सविता। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, रुद्र, मरुत और वायु। पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और सरस्वती के प्रमुख नाम हैं। इस तरह हम बात करें तो धीरे धीरे यह काल एक अधिक ऑर्थोडॉक्स या परंपरावादी समाज में परिवर्तित होता रहा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में है। आप इस ऑडियो ऐप को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओजांग आईएएस एकेडमी अपने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इसका हिस्सा बने दोस्तों। आंसर राइटिंग बैच जो हमारा था उसको हमने 17 से हटाकर जो है 1 सितंबर कर दिया। कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो इसके लिए मैं 1 सितंबर लेकर जा रहा हूं। उसके साथ अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जो है डिस्काउंटेड फीस में।